दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे। हमने सुना हुआ है, गलियां किचड़ दूर कर मेरा नाल प्यारे ने, जावां ते पिजे कंबली रवां ते टुटे ने। और आगे फिर वो कहते हैं कि पिजो सिजो कमली अल्लाह बरसे में, जान मिला तिन सजना मेरा टुटे नहीं ने। इसका सीधा सा अर्थ है कि गलियों में कीचड़ है, बारिश हो रही है, मेरे पास एक ही कंबल है, अगर जाता हूँ तो मेरा कंबल भीगता है, नहीं जाता तो मेरा प्रेम टूटता है। और नतीजा वो कहता है कि चाहे मेरा कंबल भीग जाए, चाहे खूब तेज बारिश होती रहे, पर मैं अपने सजन से ज़रूर मिलने जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रेम नहीं टूटना चाहिए। बहुत पुरानी घटना किसी के साथ बीती होगी, लेकिन जब स्वयं के साथ मिलान करके देखते हैं तो ऐसे ही एक बार हुआ ऐसा कि मेरे गुरुदेव मुंबई के अंदर भक्तों के पास उनको आशीर्वाद देने गए हुए थे। 2 दिन का उन्होंने वहाँ पर प्रोग्राम रखा था, शनिवार का और रविवार का। और इत्तेफाकन शुक्रवार को मुझे रेलवे में भुसावल रेलवे स्टेशन पर रेलवे की जॉब के लिए ज्वाइन करना था। मैं दिल्ली से तो चल पड़ा, और जब मैं भुसावल स्टेशन उतरा, क्योंकि भुसावल के आगे 5-6 घंटे का ही बम्बई का रास्ता था, रेलवे की नौकरी ज्वाइन करने के लिए, पर न जाने क्यों मुझसे भुसावल में रुका नहीं गया। रेलवे की नौकरी ज्वाइन करने के लिए मैं नहीं जा पाया, और नतीजा मैंने फिर रेलवे स्टेशन से अगली ट्रेन जो बम्बई के लिए जा रही थी चला गया, और वहाँ पर जाकर अपने गुरुदेव का प्यार प्राप्त किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, और दोनों दिन ही गुरुदेव के साथ प्रोग्राम को अटेंड किया। वापसी में गुरुदेव का प्यार आशीर्वाद इतना था, मेरा मन ही नहीं हुआ कि दोबारा फिर मैं भुसावल आऊँ, उस नौकरी को ज्वाइन करूँ, और मैं दिल्ली वापस आ गया। और दिल्ली में मेरे पास एक गाड़ी, जिससे मैं कुछ कमाई करता था, स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने के लिए, और ऑफिस का भी स्टाफ लाने ले जाने के लिए ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा था। कुछ ही दिन बीते, मुझे दिल्ली में एक और पुलिस की नौकरी के लिए, सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए फिर मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला। मैं बड़ा खुशी खुशी पहुंचा जहां मुझे ज्वाइन करना था। सुबह 7 बजे का समय था। तुरंत ही थोड़ी देर बाद वहीं पर मेरे एक मित्र आए, और उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी गाड़ी का बहुत गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत वहाँ ज्वाइन करने के बजाय उसके साथ वापसी आ गया, और वापसी आकर वास्तव में ये एक गंभीर समस्या थी, और उस समस्या को सुलझाने में मुझे 3-4 महीने भी लग गए। तब मुझे एहसास हुआ कि वो भी प्रेम और ये भी प्रेम, दोनों हालांकि अपने आप में बिल्कुल
ऐसा लगता है विलोम हुए, उल्टे हैं, लेकिन ऐसे मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर और उन्हीं की कृपा से मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। तो अब आप इसको स्नेह समझें, प्रेम समझें, इश्क समझें, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक और घटना मुझे याद आ रही है। काठमांडू में मेरे गुरुदेव का प्रोग्राम और हम भी दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हो गए। और काठमांडू में हम एक होटल में रुके हुए, मन चाह रहा था कि किस तरीके से गुरुदेव कहाँ रुके हुए हैं वो हमें मालूम चल जाए। ध्यान तो उधर ही लगा हुआ था, क्योंकि गुरुदेव का जो प्रोग्राम था वो अगले दिन का था, जो वहाँ के सभी भक्तों के लिए, सभी संतों के लिए। लेकिन आज हम बिना गुरुदेव से मिले कैसे रह पाते, क्योंकि शाम को हम पहुँचे थे, धीरे धीरे रात हो रही थी। तो हम वहीं काठमांडू के अंदर, नेपाल काठमांडू, वहाँ पर हमने एक टैक्सी हायर की और हमने सोचा कि गुरुदेव तो किसी बड़े होटल में ही रुके होंगे। और वो टैक्सी वाले से हमने कहा कि यहाँ काठमांडू में जितने भी बड़े बड़े होटल हैं आप हमें वहाँ ले चलिए। मन में ऐसा ही भाव था कि गुरुदेव की गाड़ियाँ होटल के नीचे खड़ी दिख जाएंगी और हम समझ जाएंगे गुरुदेव इस होटल में हैं और हमें दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि कहते भी हैं कि प्रेमी के दिल में सागर जितनी प्यास होती है, लेकिन जब मिलन होता है तो एक बूंद जितने दर्शन से वो सागर जितनी प्यास ठंडी हो जाती है, आराम मिलता है। हम लगभग 2-2.5 घंटे उस टैक्सी में घूमते रहे, कई होटलों में गए, बड़े बड़े जितने भी थे नामी वहाँ के, लेकिन नहीं पता लग पाया। रात हो गई थी काफ़ी, हम अपने होटल में वापस आ गए। उसी होटल में जो गुरुदेव के प्रबंधक साथ चलते हैं वो भी रुके हुए थे, लेकिन रात काफ़ी हो गई थी। जैसे तैसे हमने रात बिताई। सुबह होते ही ऐसा ध्यान में आया कि प्रबंधकों से पूछ लें, क्योंकि रात भर तो ध्यान उधर ही लगा हुआ है। तो जैसे 1-2 प्रबंधकों से पूछा, उन्होंने कहा हमें आदेश नहीं है बताने का। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेमी का आशिक का हृदय आशिक ही समझ सकता है। वहीं पे एक प्रबंधक थे, उन्होंने कहा हमें बोलने का तो हुक्म नहीं है, बताने का तो हुक्म नहीं है, मैं लिखकर आपको होटल का नाम बता देता हूँ। और उन्होंने पेंसिल कागज़ से होटल का नाम लिख के हमें दिया, ययाति। बस तुरंत ही हम अपने होटल से निकल पड़े। और वाकई ययाति होटल जब पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि मेरे गुरुदेव की गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब हमारी होटल के अंदर जाने की हिम्मत ना हो। होटल के गेट से तो प्रवेश कर गए, लेकिन रिसेप्शन से आगे जाने के सोचने लगे कैसे जाएं। फिर हमने कहा कि यहीं इंतज़ार करते हैं, आखिर तो गुरुदेव आएंगे ही, आज प्रोग्राम भी है, गाड़ियों में जाएंगे ही। और हम वहाँ खड़े रहे। हम जब सुबह उठ के आए थे, हमने कोई चाय नाश्ता कुछ नहीं किया हुआ था। लगभग 2-2.5 घंटे के बाद, यानी कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद थोड़ी हलचल हुई। ड्राइवर लोग आए, उन्होंने गाड़ियों को साफ़ सफाई करना आरंभ किया, ढंग से खड़ी करनी आरंभ की। हम समझ गए कि किसी भी क्षण अब गुरुदेव का आगमन होने वाला है। और वही हुआ। थोड़ी देर बाद जब हमारे गुरुदेव आए, नज़रें से नज़र मिली और उन्होंने निगाह डालते ही हमें निहाल कर दिया।
जैसे ही हम गुरुदेव के पास पहुंचे, हमने कहा इनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे। गुरुदेव बोले, मैं तुम्हें 2 घंटे से देख रहा हूं अपने रूम से। क्योंकि गुरुदेव तैयार हो रहे थे, वहीं खिड़की से शायद हम उन्हें नजर आ रहे होंगे। हमें तो मालूम नहीं था कि गुरुदेव किस रूम में हैं। गुरुदेव ने तो जब ये कहा, हम उनके चरणों में तो झुके, आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अब हमारी नज़रें नहीं उठ रही थी। मन में ये आ रहा था कि 2 घंटे से हम किस भांति यहाँ खड़े थे, हमारा खड़े होने का ढंग कैसा था। कि गुरुदेव ने तो सहज भाव में कह दिया कि 2 घंटे से हम आपको देख रहे हैं। तो मित्रों, कहने का भाव यही है कि प्रेम भी होता है और प्रेम में संभाला भी जाता है, ठीक भी किया जाता है। इसके साथ ही ये घटना और ध्यान में आ रही है मुझे। गुरुदेव का प्रोग्राम जबलपुर में था और जबलपुर जाने के लिए हमें मालूम चला गुरुदेव इस बार जबलपुर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन से जाएंगे। हमें ये नहीं, उस समय सेल फोन वगैरह नहीं होते थे और ट्रेन का हम पूछ नहीं पाए कि कौन सी ट्रेन में हजूर हमारे सतगुरु मेरे गुरुदेव जाएंगे। और पता किया कि यहाँ से जबलपुर का 8-9 घंटे का ही रास्ता है ट्रेन से। तो हम समझ गए कि शाम की ही कोई ट्रेन होगी। शाम को लगभग 7 बजे हम न्यू दिल्ली स्टेशन पहुँच गए और पता किया कि यहाँ से जबलपुर के लिए 4 ट्रेनें जाती हैं। पहली ट्रेन का प्लेटफार्म नोट किया, दूसरी का, तीसरी का, चौथी ट्रेन का। जब पहली ट्रेन के प्लेटफार्म पे पहुंचे तो हम सबसे पहले रिजर्वेशन चार्ट देखते थे। तो हमने देखा कि गुरुदेव का तो फर्स्ट क्लास में ही होगा नाम कहीं। हमने फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन चार्ट देखा, हमें नज़र नहीं आया। फिर भी वहीं हम खड़े रहे और ट्रेन में लोग आए, पैसेंजर आए, ट्रेन की रवानगी हुई हमारे सामने। तुरंत हम दूसरे प्लेटफार्म पे पहुँचे जहाँ से दूसरी ट्रेन जानी थी। उसका भी अभी जाने में थोड़ा समय था, आधा पौना घंटा। वहीं टहलते टहलते जब आके उस ट्रेन का भी रिजर्वेशन चार्ट तो थोड़ी देर पहले ही लगता है ट्रेन जाने से, उसमें भी चेक किया, हमें कहीं नज़र नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। और ऐसे उस ट्रेन को भी हमने रवाना किया। इसके बाद कुछ समय बाद तीसरी ट्रेन जानी थी, तीसरे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। प्यास बस एक ही, वहाँ पर भी सेम। और तीसरी ट्रेन को भी हमने अपने सामने जाने दिया। वहाँ उसमें भी गुरुदेव का चार्ट पे कहीं नाम नहीं, वो आए भी नहीं। इसके बाद चौथी ट्रेन लगभग 1 घंटे बाद थी। रात तकरीबन 10:30 बजे के समय हम अब उस प्लेटफार्म पे पहुंच गए। वही प्लेटफार्म में जैसे होता ही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी ट्रेन में चढ़ रहे हैं, कोई उनको छोड़ने के लिए आया हुआ है। वहाँ पर भी जब चार्ट लगा तो हमने फर्स्ट क्लास के चार्ट में देखा, वहाँ गुरुदेव का नाम हमें नज़र आ गया। बहुत प्रसन्नता हुई। भूल गए हम इतनी देर से कई प्लेटफार्म पे घूम रहे हैं। और धीरे धीरे लोग आते रहे, चढ़ते रहे। एक समय आया, लगभग ट्रेन चलने का टाइम आ रहा था, हो रहा था, और सारा प्लेटफार्म बिल्कुल ऐसा हो गया शांत। कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। पुलिस ने सारा प्लेटफार्म खाली करा दिया। जो जाने वाले थे वो ट्रेन के अंदर, जो छोड़ने वाले थे उनको वहाँ प्लेटफार्म पे नहीं रहने दिया। बिल्कुल सुनसान हो गया प्लेटफार्म। हम भी देख के बड़े हैरान हुए। और लगभग 10:29 हुए थे तो हमें दूर से
वाइट शूज़, वाइट कपड़ों के अंदर हमारे गुरुदेव आते हुए नज़र आए। क्योंकि प्लेटफार्म पे इतनी रोशनी भी नहीं थी, थोड़ी कम ही थी। धीरे धीरे हजूर बढ़ रहे हैं आगे तेज कदमों के साथ, और हजूर फटाफट हमारे गुरुदेव आए। हम उसी कोच के सामने खड़े थे जिस कोच में उनका रिजर्वेशन था। गुरुदेव आए, तुरंत जल्दी जल्दी वो अपने कंपार्टमेंट में चले गए। गुरुदेव के पीछे और कुछ लोग थे जिनके पास सामान वगैरह था, वो भी चढ़े। और गुरुदेव ने हमारी तरफ देखा नहीं। एकदम गुरुदेव फिर दरवाजे पर आए और पीछे की तरफ देखने लगे। तब भी उन्होंने हमारी तरफ नहीं देखा। नतीजा, हमने देखा कि गुरुदेव देख रहे हैं, पीछे से गुरु माँ आ रही हैं। वो धीरे धीरे चलती हुई आ रही हैं और वो भी आई। और अब गुरुदेव थोड़ा अंदर चले गए और गुरु माँ भी उस कंपार्टमेंट में एंट्री कर गई। उनके साथ ही कुछ और बहनें भी थीं, सभी चले गए। ट्रेन ने सिग्नल दे दिया। हमने कहा कमाल है, एक निगाह, चलो हमने तो दर्शन कर ही लिए। लेकिन जैसे ही ट्रेन ने दूसरा सिग्नल दिया, गुरुदेव एकदम गेट पर आ गए और वो ट्रेन के दरवाजे पे खड़े हैं। हम इधर सामने। तुरंत हम आगे बढ़े। हमने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। मुस्कुरा रहे थे गुरुदेव और उन्होंने हमें बस इतना ही कहा, आप भी आ रहे हैं। हम चुप, क्योंकि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। ट्रेन चल दी और गुरुदेव जब तक हमारी आंखों से ओझल नहीं हुए, दरवाजे पर ही खड़े रहे। अब हमारे को हौसला बधा कि क्यों ना हम भी जबलपुर जाएं। और हम अगले दिन रवाना हुए जबलपुर के लिए। वहाँ पहुँचे, गुरुदेव से फिर भरपूर आशीर्वाद और प्यार प्राप्त किया। और वो खुशियाँ, वो पल, वो लम्हे बयान से बाहर हैं। मेरी ये कोशिश है कि जो जो भी संग में बीता है वो सबके सामने रखा जाए, नहीं तो ये हृदय की बातें। आइए, एक और बहुत रोचक, मेरे गुरुदेव का प्रोग्राम था टीकापुर। टीकापुर भी नेपाल के अंदर है और हमारा कोई प्रोग्राम वहाँ भी जाने का नहीं था। रविवार को प्रोग्राम था। शनिवार को ऐसे ही शाम के समय तकरीबन 4-5 बजे हमारा ध्यान बना कि क्यों ना हम भी जाके टीकापुर में, क्योंकि वहाँ कोई वीज़ा पासपोर्ट की तो आवश्यकता नहीं होती, नेपाल में सहज आदमी जा सकता है। परंतु हमें टीकापुर का रास्ता नहीं पता, कैसे जाएंगे। तो हमने एक प्रबंधक को फ़ोन करके पूछा कि यहाँ से हम कैसे जाएंगे टीकापुर। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से यूपी के लिए, यूपी में एक जगह है गोंडा, वहाँ के लिए आप ट्रेन पकड़ लीजिए। गोंडा से फिर आप बहराइच चले जाएं। बहराइच से आप फिर नेपालगंज, और नेपालगंज से आप नेपाल में एंट्री कर जाएंगे। वहीं से फिर आप टीकापुर जा सकते हैं। जिस सरलता से उन्होंने हमें बताया, हमने भी फौरन पता किया कि निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से अभी शाम को 7 बजे के करीब एक ट्रेन जाएगी जो गोंडा होते हुए जाएगी, गोंडा में जाएगी। बस क्या था, हमारा वैसे अक्सर बैग तो तैयार ही रहता था, जिसमें एक आधा सूट और तो जो सामान नेसेसरी होता है, टूथब्रश, शेविंग का सामान जो होता है, बस जाके घर से उठाया और फ़ौरन निज़ामुद्दीन स्टेशन पे पहुंच गए। रिज़र्वेशन तो हमारा
था ही नहीं जनरल। हमने टिकट वहाँ खरीदा और हम प्लेटफार्म पे जब पहुँचे तो बहुत रश, बहुत भीड़ थी। और जो ट्रेन पीछे से आई भी वो भी बहुत भरी हुई थी, कहीं दूर से आती थी। खैर जैसे तैसे हम उस जनरल कोच में उसमें चढ़ गए और वहाँ हिलने की भी जगह नहीं थी। कहीं आगे मूवमेंट करके हम किसी से कहते, बात करते, टिकट चेक कर टीटी वगैरह से, ऐसा कुछ नहीं। वहीं बाथरूम के आगे ही हम जैसे और पैसेंजर खड़े थे, हम भी वहीं खड़े हो गए और ट्रेन चल दी। बहुत रश था। थोड़ी सी हमें वहीं पे बैठ, ज़मीन पे, फर्श पे ट्रेन के बैठने की जगह भी मिल गई थोड़ी देर बाद, जैसे और बैठे हुए थे वहीं बाथरूम के सामने। हालांकि टॉयलेट की स्मेल तो बहुत आ रही थी, लेकिन कौन परवाह करता है इश्क रहे सलामत। सुबह 4-4:30 बजे के करीब तकरीबन ट्रेन पहुंच गई गोंडा रेलवे स्टेशन और हम गोंडा उतर गए। रात बीत गई, पता ही नहीं लगा कैसे बीती तेरे इश्क में। जब हम उतरे गोंडा स्टेशन तो हमने पूछा किसी से, यहाँ से बहराइच के लिए? उन्होंने कहा यहाँ बस स्टैंड है साथ में ही। और बस स्टैंड भी ज़्यादा दूर नहीं था रेलवे स्टेशन से। हम पैदल ही चले गए अपना अपना बैग उठाकर। तो वहाँ देखा, वहाँ एक बस खड़ी थी टूटी फूटी, जिसमें कोई शीशे नहीं, और उस समय यूपी की बसें जैसे होती थी। बहुत पुरानी बात है ये। हमने वहाँ देखा बस का एक ड्राइवर, कंडक्टर जो है वो बस के अंदर ही लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। हमने उनको जगाया, हमने पूछा ये बस बहराइच जाएगी? उन्होंने कहा हाँ जाएगी, मगर 10 बजे जाएगी। हमने कहा भैया आप हमें ले चलो अभी, क्योंकि उस समय 6 बजने के थे लगभग सुबह के। उसने कहा ऐसे कैसे ले चले, पैसेंजर सवारियाँ आएंगी तो हम चलेंगे। तो हमने कहा कितनी सवारियों का आपका इंतजार है? उन्होंने कहा कम से कम 30 तो होनी चाहिए। हमने कहा आप 30 सवारियों के टिकट के पैसे हमसे ले लो, रास्ते में कोई और सवारी मिल जाएगी उसको भी बिठा लेना। वो तो बड़े खुश हो गए, तुरंत चल दिए वो। खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि गर्मियों के ये दिन थे। लगभग 3.5 घंटे बाद हम 10:30 बजे के करीब बहराइच पहुंच गए। और बहराइच में उतरकर हमने कहा यहाँ से नेपालगंज। उन्होंने कहा नेपालगंज के लिए तो आपको टैक्सी ही करनी पड़ेगी। हमने वहीं टैक्सी वाले से बात की, उसको बताया भी ऐसे ऐसे हमने आगे टीकापुर भी जाना है। टैक्सी वाला कहता है मेरी गाड़ी नेपाल में अंदर जहाँ आप ले जाना चाहें जा सकती हैं, मुझे सिर्फ आप डीजल का खर्चा दे देना और पर डे ये अमाउंट दे देना, मैं आपके साथ चल दूँगा। हमने कहा चलो ये और अच्छा हुआ। और लगभग वहाँ से 12:30 बजे 2 घंटे हमें लगे और हम पहुँच गए नेपालगंज। वहाँ पे बॉर्डर पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हमारे से। उन्होंने जो पूछते हैं वहाँ पे जो होते हैं, जो भी विजिलेंस वाले या सिक्योरिटी वाले, हमने उनसे कहा कि यहाँ से टीकापुर कितनी दूर है? उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, हमने नाम भी नहीं सुना। आप यहाँ से 15 किलोमीटर अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ टीसीपी है, हाईवे है। टीसीपी कोई पुलिस का कोई वो है बूथ, वो आपको बता देंगे। हम वहाँ से चल दिए और जैसे हम 15 किलोमीटर पहुँचे, टीसीपी वालों से हमने पूछा, उन्होंने बताया हाँ यहाँ से आप चले जाइए 115 किलोमीटर आगे हाईवे के ऊपर, वहीं से लेफ़्ट को सड़क मुड़ेगी और वो टीकापुर को जाएगी। 115 किलोमीटर के बाद एक रोड लेफ़्ट में निकलेगी। हमने ड्राइवर से कहा अरे आज तो प्रोग्राम है और उस समय तक 1 बज चुका था दोपहर का, आप चलाओ जितनी तेज चला सकते हो। और हर 4-5 किलोमीटर के बाद एक टीसीपी आ जाता, बैरियर, वो हमें रोकते, पूछते, फिर जाने देते, पूछते, फिर जाने देते। 4-5 बैरियर ऐसे हमारे पास आए, रास्ते में आए। खैर जैसे तैसे हम उस मोड़ तक पहुंच गए और जैसे ही वो मोड़ जो टीकापुर के लिए था वहाँ मुड़े, वो रोड ऐसी थी जैसे सूखी हुई नदी हो, पत्थर ही पत्थर, कोई प्रॉपर रोड नहीं,
कंक्रीट पत्थर की, वहीं स्पीड भी गाड़ी की 15 से 20 किलोमीटर मुश्किल से निकल पा रही थी। खैर चलते रहे उसमें, और 2-3 किलोमीटर ही बाद जाके एक नदी आ गई सामने, रिवर, और कोई दाएं बाएं जाने का रास्ता नहीं, और नदी के दूसरी तरफ फिर अगेन ऐसी रोड, यही रोड जा रही है, और नदी कम से कम नहीं होगी, उसका चौड़ाई जो नदी की होगी कोई 40 से 50 मीटर के करीब। अब टैक्सी वाला पूछता है कि क्या करना है। मैंने कहा करना क्या है, सामने भी सड़क है, आप चलो नदी के अंदर ही, देखेंगे जो होगा। और नदी का पानी इतना साफ था, बिल्कुल स्वच्छ, एक एक नदी के अंदर छोटे से छोटा पत्थर भी नीचे पड़ा हुआ हमें दिख रहा था, बहुत स्वच्छ जल था। जैसे ही ड्राइवर ने थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ा के नदी में उतारी, गाड़ी टेढ़ी हुई, तो क्योंकि मैं अगली सीट पे बैठा था ड्राइवर के साथ ही, एक बड़े से पत्थर ने गाड़ी का अगला टायर जो है वो रोक लिया, मुझे साफ नज़र आ रहा था। अब गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती थी, तो हमने कहा कि अब यही नदी में उतरना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय मैंने शूज़ पहने हुए थे जिसमें फीट तश्मे लगे होते हैं, तो मैं थोड़ा सा जैसे ही झुकना, तश्मा खोलने के लिए झुकने लगा, तो मुझे नदी के उस तरफ जो सड़क थी वहाँ पर ऐसी ऊपर लाइटें लगी गाड़ियाँ नज़र आईं। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि लगता है हमारे गुरुदेव की गाड़ियाँ हैं उधर। सब ने कहा हाँ वही लगती है। हमने कहा पीछे करो ड्राइवर से गाड़ी। उसने रिवर्स गियर लगाया, जैसे गाड़ी नदी में उतरी थी वो फौरन पीछे हो गई ऊपर। हम फटाफट उससे बाहर आए तो हमने देखा कि जो सामने गाड़ियाँ थी उन गाड़ियों के अंदर से हमारी गुरु माँ, उनके साथ 2-4 बहनें, 2-3 गाड़ियाँ थी, वो उतरी। और नदी के दाहिने तरफ हमने देखा एक छोटा सा बांस का रस्सियों से बंधा हुआ पुल था। वो उस पुल से चढ़ के इस तरफ आ गए, और गाड़ियों के आने का रास्ता आगे थोड़ा सा, जहाँ नदी का पानी कम था लगता है, वहाँ से होके गाड़ियाँ फिर इधर आती थी, जो हमें पता नहीं लगा था उस समय। खैर जो होता है अच्छा ही होता है। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी भी वहाँ आ गई, और गुरु माँ हमसे बोली कि अब तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, आप ऐसा करो आगे कहीं नहीं जाओ, यहीं इंतज़ार करो, लगभग 15 मिनट के बाद गुरुदेव आपको यहीं आकर मिलेंगे। और ये कहकर हमारी गुरु माँ गाड़ी में बैठ के वहाँ से आगे निकल गए। 15 मिनट हमने तो बहुत खुशी हुई, और हमने जब अपने कपड़ों की तरफ देखा तो जो रात को वाइट कपड़े पहने थे बिल्कुल काले हो चुके थे। सुबह से ना कहीं हम गए थे बाथरूम, कुछ नहीं, ना चाय। हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, सामान हमारे पास था, कपड़े और हमारे पास थे। हमने फटाफट उसी नदी के किनारे शेव वगैरह की, उसी नदी में हम नहाए, शीतल जल के अंदर, स्वच्छ जल के अंदर, और जो कपड़े हमारे पास दूसरे थे वो हमने पहने, बदल लिए, और हम इंतज़ार कर रहे थे। हमने कहा कि हम भी उसी पुल से चढ़ के उस पार चले जाते हैं जहाँ पे गुरुदेव आएंगे। अभी हम पुल के ऊपर चढ़ के उधर पहुँचे ही थे, हमने देखा कि हमारे गुरुदेव की गाड़ियाँ आ गई। हम हर्षोल्लास से भर गए, तुरंत गुरुदेव को देखते गले से लग गए, जैसे जन्मों के बिछड़े हुए मिल रहे हैं। बहुत प्यार मिला उस कुछ पलों में, उन कुछ पलों में, और हम भी उनके साथ फिर पुल से दाहिनी तरफ आए वापसी। गुरुदेव की गाड़ियाँ भी वैसे ही घूम के आई। गुरुदेव ने कहा कि शाम होगी, अंधेरा होने वाला है, तुरंत हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता यहाँ से थोड़ा ठीक नहीं है। वो हम देख ही चुके थे, 4-5 किलोमीटर का जो रास्ता हम तय करके आए थे। जैसे हम पहुँचे, गुरुदेव की गाड़ियों के साथ साथ हमारी गाड़ियाँ भी चल रही थी,
तो उसमें एक वायरलेस सेट गुरुदेव ने हमें दे दिया था, क्योंकि दिल तो करता है ना दोनों तरफ बात करने का। और उससे वायरलेस सेट पे हमें गुरुदेव ने आवाज़ आई, कहते अपने ड्राइवर से कहिए गाड़ी आराम से देख कर चलाए, कहीं नीचे चैम्बर में कोई पत्थर ना लग जाए। गुरुदेव ने तो ये कहा, लेकिन हमारे मुंह से क्या निकला कि गुरुदेव हमें तो बहुत भूख लगी है। उन्होंने भी तुरंत कहा मेरे पास तो रस है, जो चाय के साथ रस खाते हैं, रोको अपनी गाड़ी। और वहीं से एक सेवादार हमारे लिए रस लेके आया पैकेट। हमने खाना आरंभ किया और तकरीबन थोड़ी देर बाद जब हम हाईवे पे पहुंचे तो हम ऐसे ही हुआ कि हमने गुरुदेव से कहा, हम भी उतर गए गुरुदेव के साथ ही वहीं हाईवे पे जब गाड़ी मुड़ के रुकी, क्योंकि वहाँ से अब नेपालगंज बॉर्डर के लिए रवाना होना था वापसी। तो हमने गुरुदेव से कहा कि यहाँ स्थान स्थान पर टीसीपी बैरियर हैं। आते हुए उन्होंने बहुत हमें चेक किया, आपकी गाड़ियाँ तो सायरन बजाती निकल जाएंगी, हमारे को तो काफ़ी देर हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा अच्छा। एक तो गुरुदेव के साथ पुलिस की गाड़ी थी और दूसरी अपनी एस्कॉर्ट गाड़ी भी थी। गुरुदेव ने कहा कि ये एस्कॉर्ट गाड़ी इनकी गाड़ी के आगे लगा दो, हमारी कार के आगे, यानी जो एम्बेसडर कार हमने रेंट पे ले रखी थी। और आगे आगे गुरुदेव की गाड़ी सायरन बजाते जा रही है, पीछे पीछे हमारी ये कार। हमें नहीं मालूम था कि ऐसा भी हो सकता है। और जो हमारा कार का ड्राइवर था वह भी कहता मैं तो आपको साधारण आदमी समझा, आप तो बहुत बड़े वीआईपी, लगता है आप मंत्री हैं कोई, क्योंकि उसके जीवन में भी पहली बार ऐसा अवसर आया था कि सायरन बजाती हुई गाड़ी उसको एस्कॉर्ट कर रही है। कहने का भाव, क्या यही स्नेह है? क्या प्यार इसी को कहते हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है। एक बार मुंबई के अंदर एक बहुत बड़े ग्राउंड में तकरीबन 1 लाख के करीब वहाँ भक्तजन इकट्ठे थे। बहुत रश था, लेकिन सभी शांत, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, आराम से बैठे हुए मेरे गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के इंतजार कर रहे थे। लगभग थोड़ा ही समय रह गया था, ये समझ लें कि बिल्कुल अंत में जब गुरुदेव ने आशीर्वाद देने आरंभ करने थे, उसी समय रामायण सीरियल जो चलता था उसके पात्र, जिसमें जो राम का पात्र निभा रहे थे, जो कौशल्या का, और भी 2 जने और उनके साथ, वो आए गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और आशीर्वाद के बाद, क्योंकि हम 4-5 जने सामने ही बैठे हुए थे बिल्कुल, और उनको भी आकर बैठना था, जैसे ही आशीर्वाद लेकर वो आए तो हमने देखा कि गुरुदेव की निगाह भी हम पर थी। और निगाह तो पड़ी ही जाती है। वो जैसे ही हमारे पास पहुंचते हम उससे पहले ही अपने स्थान से खड़े हो गए। हालांकि वहाँ पे हमें 2 घंटे हो गए थे बैठे हुए, पर हमने तुरंत उनको अपना स्थान दिया। वो बैठे और हम वहाँ से, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी, बिल्कुल अंत में जाकर पीछे, जहाँ पर अब जगह नहीं थी, लगभग खड़े होकर ही, और जब तक हम पीछे पहुँचे गुरुदेव के आशीष भरे वचन आरंभ हो चुके थे। खैर, ऐसा ही ध्यान में आया कि क्या यही प्यार है?
चलो, प्रोग्राम के बाद हम दिल्ली वापस आ गए। कुछ दिनों बाद दिल्ली में ही गुरुदेव का प्रोग्राम, और अक्सर दिल्ली में रविवार के अलावा पार्कों में एक दिन हफ्ते में वीकली प्रोग्राम हुआ करता था। और अब कोई दिल्ली में ऐसा पार्क नहीं बचा था जहाँ पर गुरुदेव के भक्त आराम से आ सके। तो प्रबंध व्यवस्था ने ये फैसला किया, प्रबंधकों ने, कि हम दिल्ली को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इन चारों में प्रोग्राम रखेंगे ताकि ईस्टर्न साइड के, ईस्टर्न दिल्ली में रहने वाले लोग अपने ही प्रोग्राम में आए, ऐसे ही वेस्टर्न, ऐसे ही साउथ, जिसका जब भी प्रोग्राम होगा दूसरे उस प्रोग्राम में ना पहुँचें, जिससे व्यवस्था और ढंग से चले। क्योंकि अब भक्तों की संख्या बहुत बढ़ने लगी थी। और यह जब अनाउंसमेंट किया गया, एक होता है सिर्फ सूचना देना, एक होता है बड़े सख्ती से अनाउंस करना कि ये पाबंदी सभी पे लागू होगी। हम वहीं बैठे थे, सुन रहे थे, लेकिन इतनी सख्ती से तो कभी हमने नहीं श्रवण किया था कि ये प्रोग्राम ईस्ट दिल्ली का है और कहीं से कोई नहीं आएंगे, केवल ईस्ट दिल्ली के भगत जन वहीं पहुंचेंगे। प्रोग्राम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक था। चलो, वो दिन आ गया जब प्रोग्राम होना था हमारे गुरुदेव का। हमने कहा कोई बात नहीं, जिस पार्क में भी प्रोग्राम है वहाँ दूर से खड़े होकर हम नहीं जाएंगे वहाँ व्यवस्था खराब करने के लिए। दूर से ही तो हम दर्शन कर सकते हैं, गुरुदेव के आशीष वचन श्रवण कर सकते हैं। जिस व्यवस्था के कारण ये किया गया है, व्यवस्था रखी गई है, हम उसमें बाधा नहीं बनेंगे। 7 बजे से लेकर 9 बजे का प्रोग्राम था। हम लगभग 7:15 बजे वहाँ पहुँच गए और तकरीबन 7:30 बजे के करीब हमारे गुरुदेव स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। लेकिन हम दूर सड़क पे खड़े हुए दूर से ही देख रहे थे और हमने देखा जो पंडाल उन्होंने बनाया हुआ था, पंडाल लगभग सारा खाली था। धीरे धीरे भगत जन आते रहे, तकरीबन 8 बजे तक, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था ऐसी कि जो भी गुरुदेव के पास जा रहा था पहले चरणों में नमस्कार करके आशीर्वाद प्राप्त करता था, फिर आकर अपने स्थान पे बैठ जाता था। तो भी आधा पंडाल खाली था और 8:30 बजे नहीं थे अभी, और गुरुदेव भी वहाँ बैठे थे। बस प्रोग्राम चल रहा था, अपने अपने भजन, अपनी अपनी कविताएं, अपने अपने प्रवचन बोल रहे थे वहाँ महात्मा। हमने देखा कि कभी ज़माना था गुरुदेव के प्रवचनों के बाद भी लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। यहाँ तो पंडाल ही आधे से ज़्यादा खाली पड़ा है और सब जिन लाइनों में सबने जाना वो लाइनें भी खाली पड़ी हैं। तो हमने कहा ऐसे समय में हम जाके कम से कम किसी को वो तो नहीं कर रहे, गुरुदेव से जाके हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि लाइनें भी खाली हैं, सब कुछ पंडाल में भी बहुत स्थान है। और हमने गुरु के आशीर्वाद से हिम्मत करके लाइनों में चले गए। जैसे जैसे हम गुरुदेव के करीब पहुंच रहे थे, थोड़ी देर बाद
हमने अपनी आंखें नीची करके, कि हालांकि व्यवस्था में तो ऐसा कहा गया था कि कोई और सेक्टर, क्योंकि हम दक्षिण दिल्ली और ये प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली का, पर हमने कहा अब तो खाली ही है सब कुछ। और हम फिर भी आंखें नीची करके आए गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने हमारे, क्योंकि हम ही थे 4 जने, चारों के सिर पे प्रॉपरली बड़े प्यार से हाथ रखा, आराम से। और वहीं पे जैसे हम चलने लगे, वहीं हमने पीछे ही जाना था, तो वहाँ जो सेवादार थे उनको ऐसा ही आदेश मिला था कि इनको आगे ही बिठा दिया जाए, सबसे आगे। हम चारों वहाँ बैठ गए, लेकिन बैठे हुए मन में एक ऐसा भाव था, गर्दन हमारी नीची थी, क्योंकि अभी तुरंत थोड़ी देर बाद ही गुरुदेव के आशीष भरे वचनों ने सभी को प्रसन्न करना था, खुश करना था, आशीर्वाद मिलने थे। जैसे ही वो समय आने ही वाला था, तुरंत जो वहाँ पे स्टेज सेक्रेटरी थे, उन्होंने मेरा नाम पुकारा कि ये भी आके 2-4 मिनट में गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त कर लें, कुछ अपने जो भी इनके भाव हैं आए हुए भक्तों के समक्ष रखें। और इसके बाद तो गुरुदेव का ने आशीर्वाद देने ही। अब जब कहा गया, अनाउंसमेंट हुई, तो मुझे उठना ही पड़ा। कहाँ एक वहाँ पे जाने के लिए इतने प्रतिबंध, और कहाँ। खैर, मैंने इसको भी आशीर्वाद ही समझ के लिया, और वहाँ जाके जो भी गुरुदेव ने इस मुख से कहलवाया, जो भाव रखवाए रखे। और उसके बाद कुछ ऐसा नहीं, गुरुदेव ने भी अपने प्रवचनों में बहुत भरपूर आए हुए हर महात्मा को आशीर्वाद दिया। ये बात यहाँ अवश्य कहूँगा कि जिस तरह भरपूर पंडाल होता है, वैसा पंडाल लगभग आधा ही था। और उसके बाद हम वापस आ गए। मन में ये था कि हमने भूल तो की है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। आशिकों को तो मैं जानता हूँ सब कुछ माफ़ होता है। और उसके बाद ऐसा कभी अनाउंस ही नहीं हुआ, ऐसा कभी विभाजन वाला कि यहाँ पे प्रोग्राम है वो नहीं आ सकते, वहाँ पे प्रोग्राम है, कभी नहीं हुआ। ये व्यवस्था से ही हट गया जो इतनी सख्ती से कहा गया था। पर हमें ध्यान में आया कि वहाँ मुंबई के अंदर एक बार हम स्वयं उठे थे, और आज गुरुदेव ने हमें स्वयं उसी स्थान पर बिठाया जहाँ से हम उठे थे। ना ही बिठाया ही नहीं, बल्कि हमारी झोली में भरपूर रहमतें देकर हमें वहाँ से विदा किया। हम अक्सर एक बात सुनते हैं, गुरु मेरे नाल सदा है नाले। गुरु और परमेश्वर एक ही बात है और हमेशा साथ में रहते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर हमेशा साथ में है, परमेश्वर का ही दूसरा नाम गुरु है, या गुरु कहें या परमेश्वर कहें। आई ऐसी एक घटना मैं एक बार दिल्ली के अंदर उद्योग भवन में अपने एक मित्र से मिलने के लिए गया, और मेरे पास स्कूटर था, 2 व्हीलर स्कूटर, वो मैंने वहीं पार्क किया। मेरी ये आरंभ से ही नेचर रही है, मैं कभी लॉक नहीं करता। मैं सदैव कहता हूँ कि मेरे गुरुदेव सदैव मेरे साथ में हैं,
तो मेरी हर चीज़ गुरुदेव की है, उसकी सुरक्षा भी गुरुदेव ने ही करनी है। तो वहीं पर भी जैसे मेरी प्रार्थना होती है, मैंने कहा गुरुदेव ये मेरे स्कूटर का भी ध्यान रखना है, आपने मेरे साथ भी रहना है, और जिस मित्र से मैं मिलने जा रहा हूँ वहाँ मेरे काम भी करने हैं। और हुआ भी यही। मैं जब वापस आया अपने मित्र से मिलकर, काम भी हो गया, और देखा तो वहाँ पर मेरा स्कूटर नहीं है। मैंने कहा है गुरुदेव क्या ऐसी बात हो गई है? तुरंत मैं दाएं बाएं देख ही रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा आप अपने स्कूटर देख रहे हैं? हमने अभी देखा है कि उस साथ में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ही पार्क था, पार्क कहें या थोड़ा सा एक ऐसा स्थान था जहाँ पे 4 पुलिस के नौजवान चेयर्स पे बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा वहीं आपका स्कूटर भी है। मैं वहीं जाकर जैसे ही पहुंचा तो देखा स्कूटर बीच में है और चारों तरफ वो पुलिस के लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा थैंक यू गुरुदेव, शुक्रिया आपका, आप इस प्रकार सुरक्षा देते हैं। और वो कहते कि आपको बिना लॉक के गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए, आप खड़ी करके चले गए, अगर कोई ले जाता तो। मैं चुप रहा। मैंने चुपचाप अपने स्कूटर उठाया, शुक्र करता हुआ, धन्यवाद देता हुआ आ गया, क्योंकि मैंने ऐसा ही मन के अंदर ऐसे भाव सदैव रहे हैं, लॉक नहीं लगाता था। इवन घर से भी अगर कहीं जा रहा हूं तो बस लॉक लगाना है तो फिर गुरुदेव से प्रार्थना क्यों करनी, अपने लॉक पे विश्वास रखो। कहीं जाना था परिवार के सब लोगों के साथ, तो मैं लॉक लगाता ही नहीं था, परिवार वाले लॉक लगाने लगे। और मेरी जैसी आदत है, मैंने गुरुदेव से कहा कि हर चीज़ का आपने ही ध्यान रखना है, हमारे साथ भी रहना है। लेकिन तुरंत मेरे मन में ये भाव भी आया, तो तूने लॉक क्यों लगाया? या तो इस लॉक पे विश्वास कर या अपने गुरुदेव पे विश्वास कर। खैर मन में ये भाव आया, अब लॉक खोल के तो आ नहीं सकते थे, और हम काफ़ी समय से हमें बाहर रहना था दिल्ली से। तकरीबन 1 सप्ताह बाद ही हमारे पड़ोस से खबर आई कि आपका लॉक तोड़ दिया गया है और घर का सारा सामान, कुछ लोग कहें या जो भी कहें उनको, मैं तो उनके लिए शब्द भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, रात में ये सब भरकर ले गए। मेरे मन में ये बात आई कि अगर उनको सामान ले जाना ही था तो उन्होंने लॉक तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी होगी उनको। खैर मैं दिल्ली से बाहर था, भारत से, इंडिया से बाहर था, मैं वापस भी नहीं आया, ना मैंने कुछ उस पर एक्शन लिया। मैंने कहा जब वापस जाएंगे तो इंडिया देखेंगे। उस समय मुझे ध्यान में आया कि या तो अपने कर्मों पे विश्वास कर लेना या पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। क्योंकि दिल्ली में मेरे पास जब भी कार भी थी, उसका भी मैं कभी लॉक नहीं लगाता था, क्योंकि लॉक लगाया तो यू ट्रस्ट ऑन योर लॉक, फिर प्रार्थना किसके लिए? तुमने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, ठीक है। अब हो सकता है इसको कोई किसी वे में ले, कोई किसी वे में ले, लेकिन मैंने तो आज तक यह देखा है, या तो इश्क ना कर या फिर बेहोश ना।
और अगर बेहोश होता है इश्क में तो फिर होश में ना, दोनों साथ साथ चल नहीं सकते। और इसके साथ ही एक और घटना आपको मैं बताता हूँ। ये घटना है मंसूरी की। मैं मंसूरी पहुँचा। मंसूरी में एक जगह है हाथी मत्था। तो वहाँ हमें पता लगा कि आप गुरुदेव के अगर दर्शन करना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो वहाँ चले जाएं। शाम हो रही थी। हम अपनी गाड़ी लेकर, मैं यही बता दूं, हम जहाँ भी जाते थे हम 4-5 इकट्ठे ही जाते थे, जिसमें हर ग्रुप के, हर एज ग्रुप के, कोई 70 साल, कोई 60 साल, कोई 50 साल, कोई 40 साल और कभी कभी एक 35 साल आयु होती थी। तो हम, क्योंकि कोई स्लो चलता था, कोई फास्ट चलता था, हम में से कोई बहुत अमीर धन करके, कोई बिल्कुल हैंड टू माउथ, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं ध्यान में आया, सब साथ ही चलते थे। यानी कि अगर कोई तेज़ चलता है तो वो धीरे चलने लग जाता था, यानी कि कदम से कदम मिलाकर, ताकि किसी को कोई ये महसूस ना हो। अगर कहीं जाना भी है तो जो बहुत धनवान है वो चाहे एरोप्लेन में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी बड़े हाई फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं रखते थे। हम मिडिल ही रखते थे कि सभी को एक ही तरह से जाना है, ताकि किसी को ये महसूस ना हो। और ऐसी ही हमारे गुरुदेव की शिक्षा भी है, एक समान होकर रहना। हाँ, अकेले कहीं जाना है तो आप अपनी सारत को यूज़ करो, लेकिन अब जब जा रहे हैं तो सभी का ध्यान रखना है। एनी हाउ, हम वहाँ हाथी मत्था पहुँचे। तो वहाँ पहुँचते हमने देखा ये तो एक पिकनिक का प्रोग्राम है। वहाँ पे गुरु माँ के साथ कुछ और सभी खाना वगैरह बनाने में व्यस्त है, और अभी गुरुदेव वहाँ आए नहीं हैं। तकरीबन वहाँ पे कोई 60-70 के करीब गुरु भक्त इकट्ठा हैं, सभी पिकनिक पे आए हुए हैं, सभी के लिए खाने का अरेंजमेंट हो रहा है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमने गुरु माँ से सुना, उन्होंने कहा कि अभी गुरुदेव जब आएंगे तो कोई भी गुरुदेव के आगे आकर उनके चरणों में नहीं झुकेगा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। व्यवस्था ही ऐसी बनाई है, वो पिकनिक पे आए तो सभी पिकनिक की तरह ही यहाँ पे आनंद लीजिए। हम तो गए ही गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए। खैर, अब गुरु माँ ने जब ऐसा कहा तो हम चुप करके सुन लिया हमने। थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो वहाँ से जहाँ पे आना था, गाड़ी दूर खड़ी की गुरुदेव ने, और पगडंडी का रास्ता था। हम इधर गुरु माँ के साथ जहाँ और भी संत महात्मा खड़े थे, वहीं पर गुरुदेव की इंतज़ार करने लगे। चंद ही मिनटों में गुरुदेव उस पगडंडी से चलकर हमारे सामने आकर खड़े हो गए। गुरुदेव जब सामने हों तो हमसे रहा नहीं गया। गुरुदेव के आते हम उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। हालांकि गुरु माँ ने ये कहा था, सभी काफ़ी दूर थे खड़े हुए, और पर हमें देखकर वो भी आ गए। तो वह गुरु माँ ने एक बात कही कि हमें तो कहा गया था कि कोई इस प्रकार आगे बढ़कर नमस्कार में ना आए, लेकिन जब वो स्वयं ही आके करवाने लगे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये बात अवश्य गुरु माँ ने कही। हमने तो जैसे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, हम वहाँ से वापस चलने लगे तो तुरंत गुरु माँ ने एक सेवादार को भेजा और कहा उनको बुलाओ, क्योंकि शुरुआत हमने की थी। हम समझे कि आज तो डांट पड़ेगी गुरु माँ से। और जैसे हम गुरु माँ के पास आए, गुरु माँ तो फिर गुरु माँ होती है, उन्होंने कहा कि आप बिना भोजन किए, क्योंकि सभी की व्यवस्था यहाँ से नहीं जाइए, आप खा के जाइए। कितना प्रेम दिया गुरु माँ ने भी हमें, गुरुदेव की तरह।
कैसे भूल सकते हैं वो लम्हे। इसके साथ ही एक और घटना याद में आ रही है। दार्जिलिंग न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से कोई तकरीबन 30 किलोमीटर ऊपर है। उसको सिलीगुड़ी भी बोलते हैं। हमने ट्रेन पकड़ी और हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ से फिर हमने एक टैक्सी की दार्जिलिंग के लिए, और उसी रात को हमने वापसी भी आना है। दार्जिलिंग में पहुँचे, जो प्रोग्राम का टाइम था, पर दार्जिलिंग पहुँचते ही हमें पता लगा अभी गुरुदेव जो हैं वहाँ पे, जो क्योंकि वो सरकार के गेस्ट जो होते हैं उसी में रुके हुए हैं, गवर्नमेंट गेस्ट रूम में, गेस्ट हाउस में, तो हम उसी में चले गए। वहाँ गुरुदेव से मिले, पहले आशीर्वाद लिया। गुरुदेव भी वहीं खड़े थे। शायद लगता है गुरुदेव वहाँ पे कोई नक्शा देख रहे थे, कुछ कागजात देख रहे थे, उनके साथ और कई विद्वान संत थे। हम भी वहीं खड़े होकर दर्शन करते रहे। थोड़ी देर में गुरु माँ ने हमें संदेशा भिजवाया कि आप मेरे साथ आ जाओ हमारी गाड़ी के अंदर, और हम पहले किसी पार्क में जा रहे हैं, उसके बाद सत्संग में जाएंगे। हमने उस सेवादार की बात सुनकर अनसुनी कर दी। हमने कहा हमें क्या पार्क में जाना, यहाँ जब सभी पार्कों का मालिक हमारे गुरुदेव खड़े हैं, इनके दर्शन हो रहे हैं, इससे भला और क्या होगा, क्या देखेंगे। ऐसे अवसर तो बहुत कम मिलते हैं। और हम वहीं खड़े रहे। आखिर गुरु माँ और सभी के साथ वहाँ से रवाना हो गई। गुरुदेव भी वहाँ 10-15 मिनट सभी से बातचीत करते रहे। तुरंत गुरुदेव ने भी, क्योंकि गुरुदेव ऐसे कार में चलते हैं, उन्होंने भी एक बड़ी गाड़ी मंगाई जिसको शेवरलेट कहते हैं, शेवरलेट गाड़ी। उसी में गुरुदेव बैठे और हमें भी उसी में बुलाया। उससे सुनहरा मौका और क्या होगा। और गुरुदेव भी हमें वहीं लेकर गए जहाँ गुरु माँ थी, जिस पार्क के अंदर। वहाँ पे पार्क भी काफ़ी सुंदर था, लेकिन हमारे गुरुदेव से सुंदर क्या होगा। वहीं से घूमने के बाद सीधा हम उधर आए जहाँ पर गुरुदेव का कार्यक्रम था। वहाँ पर सत्संग में हमने गुरुदेव से आशीर्वाद लिए और सभी ने लिए। फिर वहाँ से, क्योंकि हमारी टैक्सी वहीं थी, उसी में फिर हम वापस आए न्यू जलपाईगुड़ी, और वहीं से हमने दिल्ली की ट्रेन वापसी आ गए हम दिल्ली में। एक बार और सिलीगुड़ी में ही ऐसा, उस समय दार्जिलिंग में सिलीगुड़ी में प्रोग्राम था। हमारी ट्रेन की टिकटें बुक थी, लेकिन ये बरसातों के दिन थे। रात को ट्रेन ने जाना था। हम स्टेशन पर पहुंचे तो अनाउंसमेंट हुई कि आज बारिशों के कारण ट्रेन 4 घंटे लेट है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इंतज़ार करते रहे। ट्रेन का जैसे समय 8 बजे तो 12 बजे जाएगी। 10 बजे फिर अनाउंसमेंट हुआ ट्रेन 6 घंटे लेट है। तब भी हमने कहा कोई बात नहीं। लेकिन एकदम अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन जो जानी है ये कैंसिल हो गई है, सभी अपने जाके रिफंड ले लीजिए। बड़ा महसूस हुआ। खैर अब कुछ चारा नहीं था, क्योंकि अगले दिन की ट्रेन से हम पहुंचते हैं तो हमसे प्रोग्राम मिस हो जाना है। हम वापस घर पर आ गए। सिलीगुड़ी में प्रोग्राम के बाद जब गुरुदेव वापस आते हैं दिल्ली, तो गुरुदेव के साथ चलने वाले एक महात्मा सेवादार, नाम तो दास नहीं लेगा, उनसे भी हमें बहुत प्यार था, सभी जानते थे। वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं सिलीगुड़ी में गुरुदेव ने मुझसे कहा, उनसे मतलब उस महात्मा से, उस सेवादार से, कि आप जाओ और देख के आओ, मुझे
महेश जी लगे हैं आए हुए, तो आप उनको ढूंढ कर लाओ। वो कहते मैं आधा घंटा सारा पंडाल पीछे आगे सब चेक करके आया, आप कहीं नजर नहीं आए। मैंने कहा अच्छा। वो मुझे ये बता रहे हैं। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ये गुरुदेव को सब पता है कि हम नहीं आए, हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई, परंतु तुम्हारे को ये कहना, क्योंकि गुरुदेव जानते हैं कि तुम हमें अवश्य बताएंगे, और बताने से क्या होगा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। केवल तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हें याद करता। तो ये ओतप्रोत मामला होता है, यहाँ दो नहीं होते, एक ही होता है। क्या यही प्यार है? इसी को सुनिए। कई बार कुछ प्रेमी अपना ज्यादा ही प्रेम दिखा देते हैं। एक बार की बात है कि दिल्ली के अंदर एक प्रेमी ने हमें संदेश दिया कि आप यहाँ पर हैं और गुरुदेव तो शिमला गए हुए हैं। हमने कहा अच्छा। हमने तुरंत अपनी कार निकाली, ये भी नहीं पूछा शिमला में कहाँ प्रोग्राम है, क्या है, कि कुछ नहीं। मैं तेरे इश्क में, और हम अपनी कार लेके रवाना हो गए। शिमला जाने से पहले सोलन एक स्थान है, तो सोलन के अंदर हमने देखा यहाँ उसी तरह नॉर्मल है भवन। अगर गुरुदेव शिमला में हो तो यहाँ बहुत रौनक होनी चाहिए, क्योंकि सोलन से शिमला 2 घंटे लगभग लगते हैं। लेकिन सोलन एक ऐसा स्टॉप है जहाँ पे शिमला जाने से पहले गुरुदेव के भक्त यहाँ अवश्य रुकते हैं। और हमने वैसे ही वहाँ से गाड़ी रोक कर, क्योंकि हमने भी रुकना ही था, पूछा कि गुरुदेव शिमला। उन्होंने कहा शिमला? शिमला तो गुरुदेव नहीं आए, वो तो बंसूरी में है। हमने कहा अच्छा। और हमने वहीं से गाड़ी मोड़ी, चल पड़े मंसूरी की तरफ। और मंसूरी से पहले ही हमने एक जगह पोस्टर लगा देखा, उस पर लिखा था कि कल यानी एक दिन पहले गुरुदेव का प्रोग्राम देहरादून में हुआ है। तो हमने वहीं पे, क्योंकि उस चौक पर सेवादार अक्सर मिलते हैं, उनसे कहा कि वो देहरादून के प्रोग्राम के बाद गुरुदेव फिर मंसूरी आ गए हैं। कहते नहीं, देहरादून के बाद उनकी वापसी थी, क्योंकि देहरादून में प्रोग्राम ही तभी होता है जब वहाँ से वापसी होती है। पुराना हमें इसका अनुभव रहा है। तो हमने पता किया तो देहरादून वालों ने कहा कि आज जो है गुरुदेव का प्रोग्राम मुरादाबाद में सुबह का। हम पहुंचे फटाफट वहां से मुरादाबाद, गाड़ी चल रही है। मुरादाबाद में भी वाकई में हमने पोस्टर देखे, और मुरादाबाद में लिखा हुआ था प्रोग्राम 1 बजे तक। हमने कहा कमाल है। वहां पर मुरादाबाद सत्संग भवन से जब पता किया, उन्होंने कहा गुरुदेव आधा घंटा पहले ही निकले हैं यहाँ से, और शाम का प्रोग्राम है डोला गांव में। वो कहाँ है? यहाँ से बागपत के आगे डोला गांव। मैंने कहा अच्छा। बागपत यानी मेरठ के पास, यानी दिल्ली के पास। ओके। पर गुरुदेव आधा घंटा बेशक पहले निकले। हम गुरुदेव की गाड़ियों के समान हमारी गाड़ियाँ नहीं दौड़ सकती। हम भी पीछे पीछे चलते चलते बागपत से पता किया डोला,
तकरीबन शाम के 7 बज गए हमें, और डोला गांव वहाँ जब पहुँचे तो देखा प्रोग्राम चल रहा है। गए वहाँ, उसी तरह खुशियों से सब भूल गए, पुरानी थकावट, इधर उधर कुछ नहीं, कोई शिकवा नहीं। जाके गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, प्यार मिला, और वहाँ से तकरीबन दिल्ली 30 किलोमीटर रह गई थी। दिल्ली से चले, घर के पास ही गुरुदेव ने लाकर हमें, फिर गुरुदेव के साथ साथ हम गाड़ियाँ दिल्ली तक आए। रास्ते में गुरुदेव जब रिंग रोड पे पहुंचते हैं तो हमें बाईं ओर साउथ दिल्ली आना था, वो दाईं ओर मुड़ गई उनकी गाड़ी। इस प्रकार गुरुदेव ने हमें क्या, गुरुदेव ही चाहते हैं कि, क्योंकि उनके चाहने से ही कोई उनका प्यार पा सकता है, अपने से कोई कोशिश करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। एक बार एक जगह की और की घटना है कि हम गुरुदेव के साथ, गुरुदेव परिवार के साथ थे, सभी पूरे परिवार के साथ, अपनी बेटियों के, गुरु माँ और जो होते हैं साथ में सिक्योरिटी का स्टाफ वगैरह, साथ में हम थे। आ रहे थे, आते आते एक बिल्कुल नॉर्मल सा छोटा सा ढाबा, वहाँ गाड़ियाँ रुकी। गुरुदेव ने कहा यहीं खाना खाएंगे। उस ढाबे में आपको पता ही है छोटे ढाबे में क्या क्या अवेलेबल होगा, और वहाँ मैंने देखा जो सामान गुरुदेव ने मंगाया, एक सब्जी सादी, एक दाल मखनी और रोटी। सभी ने, परिवार ने भी, हम तो खैर क्या खाते, आधी आधी रोटी हमने भी ले ली। और उसके बाद देखो गुरुदेव क्या चाहते हैं हमसे, गुरुदेव ही करवाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि ये इनसे कहो, मतलब हमारे ग्रुप से जो हम 4 थे, ये जाके पेमेंट कर दें। और साथ में ये भी आदेश मिला कि आपने वहाँ पे कोई हिसाब नहीं लगाना कि कितनी चपाती, कितनी, जो वो मांगे वही उसको दे देना है। ये भी हमें एक शिक्षा वहाँ पे मिली गुरुदेव से। और जो गुरुदेव चाहते थे वो तो हमें पता नहीं, हमें क्या वो देना चाहते थे, लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा ली कि हमें अपनी तरफ से हिसाब किताब में नहीं पढ़ना कहीं पर भी। दुनिया तो हिसाबों में ही अपना जीवन गुजार ही देती है, लेकिन क्योंकि हमारा रिश्ता बेहिसाब के साथ है तो जीवन हमारा भी बेहिसाब ही। बहुत पुरानी बात है, जयपुर में मेरे गुरुदेव का प्रोग्राम हुआ और वहाँ से, क्योंकि दिल्ली से बाहर, बहुत पुरानी बात, जैसे मैंने कहा, मैं गाड़ी लेकर पहली बार गया था और वहाँ से जब प्रोग्राम रात को जैसे ख़त्म होता है, सब वापस आ रहे थे, मैं भी आ रहा था, गाड़ी में चला रहा था। मुझे रात में गाड़ी कभी मैंने चलाई नहीं थी, ना मुझे इतना तजुर्बा था। जैसे सामने से कोई लाइट पड़नी, मैंने अपनी गाड़ी साइड पे उतार लेनी। धीरे धीरे सब और गाड़ियाँ, बसें, जो भी आए हुए थे प्रोग्राम में, मेरे से आगे निकलते चले गए। मैं अभी 10 किलोमीटर ही जयपुर से आ पाया हूँ और तकरीबन 1-1.5 घंटा बीत चुका है, क्योंकि मेरे से गाड़ी चली नहीं रही थी रात को। सामने से कोई गाड़ी आनी, अब तो खैर हाईवे वगैरह है, उस समय रोड भी ऐसी थी कि एक, जैसे कहते हैं, एक साइड से गाड़ी आ रही है, एक ही रोड पे एक साइड से गाड़ी आ रही है और हम इधर से जा रहे हैं। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद सायरन बजाती हुई मेरे गुरुदेव की गाड़ियाँ जब वहाँ से गुजरी, ओह, मैंने कहा अरे गुरुदेव, हम तो सारी रात ही चलते रहेंगे, क्योंकि रात में तो मुझे गाड़ी चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
ना मैंने कभी चलाई है। गुरुदेव की गाड़ियाँ जो वहाँ से 80-90 किलोमीटर की स्पीड से निकली थी, थोड़ी दूर जाते ही 50-60 की स्पीड पे आ गई। आखिर मैं भी हिम्मत करके गुरुदेव की गाड़ियों के साथ आ गया। धीरे धीरे उनकी गाड़ियों के पीछे मेरी भी स्पीड 50-60, फिर जैसे जैसे गुरुदेव की गाड़ियाँ तेज हो 70, 80, 90, जो गाड़ियाँ हमसे घंटों पहले क्रॉस कर चुकी थी उन सबको मैंने गुरुदेव के साथ क्रॉस कर लिया। और मुझे प्रैक्टिस भी हो गई रात में कि किस प्रकार चलती है गाड़ी, किस प्रकार संभालते हैं, क्योंकि आगे तो हमारा सारा सफ़र ही रात को चलाने में हुआ। तो जैसे वो कहा जाता है कि मुझे खाना पीना सब कुछ, मैं कहूँगा गाड़ी चलाना भी मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता।